सो हे गाइस, सेन मैनिफेस्टेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है और सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर इसके ऊपर वीडियोस हैं और सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा किसे बोलते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक यूट्यूब पर है। वो है एसपी मैनिफेस्ट करना। जी हाँ, एसपी मैनिफेस्टेशन, स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्टेशन। और बहुत सारे यूट्यूबर इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा झूठ फैला रहे हैं और बहुत ऐसे ऐसे झूठ बोले जा रहे हैं जो मतलब आप जब आपको पता चलेंगे ना, और जब आप उन पे, अब कई बार ऐसा भी होता है बिलीव कर चुके होते हैं कई बार ऐसे यूट्यूबर्स पे, और उनकी टिप्स और ट्रिक्स जब काम नहीं करती है तो आप हज़ारों उनके वीडियो स्क्रॉल करते हो, एंड में आपको कुछ नहीं मिलता। एंड में आप पे यही ऑप्शन बचता है कि आप दूसरे और वीडियोस देखो और दूसरी और नई टेक्निक्स की तरफ जाओ। एसपी से आपका कोई नाता नहीं होता और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 20 सेकंड, 30 सेकंड या 40 सेकंड में एसपी का कॉल मैनिफेस्ट कर दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता गाइज, ये बात झूठ है। खैर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से बहुत सारे और भी मिथ्स फैलाए जाते हैं और कई कई लोग तो अपने हिसाब से ही मतलब बातें बोलते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती भी नहीं है। इस बारे में हम फिर कभी बाद में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जेन्युइनली, मतलब रियल में। काफ़ी लोगों का सवाल रहेगा कि भाई आपने तो बोल दिया कि एसपी मैनिफेस्ट नहीं हो सकता 30 सेकंड, 40 सेकंड बाद या 24 घंटे के अंदर, तो भाई ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता? कई लोगों के मन में ये सवाल होगा। तो भाई मैं ये बात आपको बताता हूँ कि 100% ऐसा पॉसिबल है। बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों की स्टोरीज है। तो गाइस, आज हम जिस लॉ के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जिससे आप अपनी एसपी मैनिफेस्ट, क्या मतलब दुनिया की कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें समझने को है। दोस्तों, मैं जिस लॉ के बारे में बात करने वाला हूँ उसको हम सब लोग लॉ ऑफ अजम्पशन के नाम से जानते हैं। जी हाँ, आप में से कई लोग जानते होंगे इस बारे में ऑलरेडी और कई लोग फॉलो भी करते होंगे। नेवल गोडार्ड ने इसको इंट्रोड्यूस करा था और उन्होंने बहुत लोगों की मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइफ चेंज करी। वो फ्री सेमिनार्स करते थे और काफ़ी लोगों को वो टीच करते थे इस लॉ के बारे में। अपनी पर्सनल स्टोरीज बताते थे लोगों को। उन्होंने कैसे काफ़ी लोगों की लाइफ बदली। उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हुई हैं जिनको पढ़कर आप जान सकते हैं और उनके लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं इसको सीख सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसपी मैनिफेस्टेशन के ऊपर और एसपी कैसे प्रैक्टिकली मैनिफेस्ट किया जा सकता है। तो गाइस, मैं आज उनकी एक टेक्निक इंट्रोड्यूस करता हूँ आपको। देखिए, आपके सामने एक डायग्राम आ चुका होगा। देखिए, इसमें इस टेक्निक को बोलते हैं स्टेट अकिन टू स्लीप। इमेजिनेशन का एक पार्ट है। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप लोग विजुअलाइजेशन करते हैं ना, उसी प्रकार सेम इसमें स्टेट अकिन टू स्लीप है इस लॉ में जो यूज़ करते हैं। पर ये विजुअलाइजेशन जो मेंटल मूवी है उससे थोड़ा डिफरेंट है, मतलब थोड़ा अलग लेवल की चीज़ है। तो गाइस, जो डायग्राम आप अपने सामने देख रहे हैं इस समय, तो गाइस सबसे पहले जो आपके अंदर एक डिज़ायर है, एसपी को लेकर एक डिज़ायर है। अब इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि एसपी कितना दूर है, कितने समय से दूर है, आज क्या सरकमटेंसेस है, आज इस समय क्या स्थिति है, इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जी हाँ, आपकी मैनिफेस्टेशन हो सकती है, ये मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ, अगर आपने इस टेक्निक को फॉलो कर लिया। इस वीडियो के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं किसी दूसरी वीडियो पे जाने की और बहुत सारा टाइम अपना बर्बाद करने की। तो गाइज़, बिल्कुल ही मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक डिज़ायर चाहिए जो आपके पास है, एक बर्निंग डिज़ायर जो नेवल गॉडार्ड ने अपनी बुक में द पावर ऑफ अवेयरनेस में लिखा हुआ है। तो गाइज़, एसपी एक बहुत ही ज़्यादा बर्निंग डिज़ायर है आप लोगों के अंदर और आई होप वांट की फीलिंग आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगी। पर लेकिन अब जो आपको करना है वो चीज़ थोड़ी सी आप लोगों को ऐसा लग सकता है, स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड लग सकता है, पर सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी डिज़ायर स्टेट है, आपको क्या करना है कि जैसे शाम को आप विजुलाइज करते हो और ऑलरेडी डन वाली फीलिंग करते हो, सेम आपको ऐसे करना है। लेकिन जो आप विजुलाइजेशन करते हो उसको आपको थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से करना ही नहीं है। जी हाँ, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप बैठे हुए हो, दूसरा शख्स बैठा हुआ है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप बैठे हुए हो, आप अपनी आंखों से देख रहे हो उसको। बिल्कुल ही रियल फील होना चाहिए। इतना ज़्यादा वो चीज़ आपको रियल फील होनी चाहिए उस समय, उस मोमेंट में, कि आप उसमें बिल्कुल खो जाने चाहिए। आपको लगना ही नहीं चाहिए कि इस समय ये कुछ मैं इमेजिन कर रहा हूँ, ये एकदम रियलिटी है। आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग आनी चाहिए उस विजुअलाइजेशन से।
जो इमेजिन करते हैं आप, मतलब सेंसेस आप इंक्लूड कर सकते हैं उस समय। मान लो कोई वो मूवमेंट हो, पहले कभी ऐसा मूवमेंट रहा हो, या आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगता हो आपके इमोशन के हिसाब से। तो गाइस, इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए बेस्ट टाइम मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला बेस्ट टाइम जो है वो है रात को सोने से पहले। जी हाँ, रात को सोने से बिल्कुल एग्जैक्ट पहले। और दूसरा सबसे बेस्ट टाइम जब आपके अंदर डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ रखी हो एसपी स्पेसिफिक पर्सन को लेके, और जब आपके अंदर एक वांट की फीलिंग आ रखी हो, मतलब एक वैसी फीलिंग आ रखी हो कि ऐसा नहीं हुआ है अभी तक, या मैं डिज़र्व नहीं करता, या ऐसा कब होगा, जब इस तरीके से माइंड आपका भटक रहा हो। तो गाइस, सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको क्या करना है, जो फर्स्ट ऐप है इसका, उसमें क्या करना है, आपको रात को सोने से पहले अपने बेड पर लेट जाना है और बिल्कुल अपनी बॉडी को ढीला छोड़ देना है। बिल्कुल भी एक भी मसल आपकी बॉडी का टाइट फील नहीं होना चाहिए, कुछ भी डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। और गाइस, उसके बाद आपको अपना जो है सीन उसको इमेजिन करना स्टार्ट करना है। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि सीन रियल फील करवाने के लिए 4 से 5 या 5 से 6 सेकंड, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी 15-20 मिनट की विजुअलाइजेशन नहीं करनी है जो कि बिल्कुल ही फेक लगे। बिल्कुल आपको 5-6 सेकंड इतना रियल फील लानी है अपने अंदर कि ऐसा अभी इसी मोमेंट में हो रहा है, बिल्कुल ही, क्योंकि वैसा उस समय हो रहा है। और इस सीन को आपको जब आप फील करेंगे, आप अपने सेंसेस इंक्लूड कर सकते हैं। आप जैसे स्मेल हो गया, या फिर किसी टेक्सचर को टच करना हो गया, या परफ्यूम की स्मेल, आप अपने एसपी के साथ जहाँ पर भी बैठे हैं उसको बिल्कुल रियल फील के साथ आप इमेजिन कर सकते हैं उस मोमेंट में। और गाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीप ब्रीदिंग जब आप करेंगे इस स्टेट में जाने के लिए, तो धीरे धीरे आपका माइंड इस स्टेट में चला जाएगा कि जब आप ये चीज़ फील कर रहे होंगे तो आपको बिल्कुल भी ऐसा लगेगा ही नहीं। मतलब वो सीन इतना रियल लगेगा कि आपको रियल में ऐसा करने की ज़रूरत है। और उस 5 सेकंड के सीन को आपको तब तक लूप करना है जब तक आपको नींद नहीं आ जाती, आप उस स्टेट में नहीं सो जाते। और सीन आपको डेली चेंज नहीं करना है, सीन सेम रहेगा। तो गाइस, इस टेक्निक को करने के बाद आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जैसे आप इस टेक्निक को कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, उसके बाद आपको उस सीन के लिए, एसपी के लिए रियल कोई भी डिज़ायर आपके अंदर रहनी नहीं चाहिए। मतलब इमेजिनेशन इतनी रियल होनी चाहिए कि आपको अब ज़रूरत ही नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा नेचुरल आपके लिए वो चीज़ हो गई है कि मतलब ऐसा हो चुका है। इस तरीके की आपको फीलिंग लेके आनी है अपने अंदर, और स्टे टेकन टू स्लीप से वो 100% आप अचीव कर सकते हैं। और जैसी ही ये चीज़ आपकी लाइफ में होगी, फीलिंग ऑफ इट्स ऑलरेडी डन, यानी कि नेचुरलनेस में जैसे आप एंटर होंगे आपकी लाइफ में, जो भी आपकी इनर थॉट्स हैं, जो आपका इनर स्टेट है, जो आप खुद को मानते हैं, जो इस स्टेट में आप जो इमेजिन कर रहे हो, वो आपकी रियल लाइफ में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि मतलब जैसे कि मान लो आप कहीं पे घूमने के लिए गए हो, आप अपने एसपी से मिल गए, या फिर हो सकता है कि आपका कैजुअली मन कर जाए आज कहीं घूम के आते हैं, वहाँ आपकी मीटिंग हो गई, या फिर हो सकता है किसी दोस्त के थ्रू आप मिल गए, या आपकी बातचीत दोबारा स्टार्ट हो गई, या उसने खुद कांटेक्ट कर लिया आपको। यह चीज़ मतलब आपकी लाइफ में धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाएगी और होने लगेगी, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ अजम्पशन में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। सबसे पहले ब्रिजेस ऑफ इंसिडेंट होते हैं, यानी कि आपको क्लूज मिलने लगेंगे, आपको लगने लगेगा, लेकिन जब आपको ऐसा लगेगा फिर भी आपको वांट की फीलिंग नहीं आने देनी है अपने अंदर। स्टे टेकन टू स्लीप आपको कंटिन्यू रखना है, इमेजिनेशन पे अपना काबू पूरा रखना है, अपने सब्जेक्टिव वर्ल्ड पे पूरी तरीके से आपको ध्यान रखना है। बाहर की सर्कमटेंसेस चाहे कुछ भी हो, उससे बिल्कुल भी इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब बाहर कुछ भी हो रहा हो, उस पर आपको ध्यान ही नहीं देना है। आपको बस ध्यान देना है अपनी इनर स्टेट के ऊपर, फीलिंग ऑफ इट्स ऑलरेडी डन, जो नेचुरलनेस जो आपके साथ आई है और जिसको आप लेके आए हो अपने अंदर, उस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। बाद में आपके साथ धीरे धीरे करके ब्रिजेस ऑफ इंसिडेंट होने लगेंगे, आप अपनी मैनिफेस्टेशन की तरफ ऑटोमेटिक जाओगे, आपके स्टेप्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस होने लग जाएंगे, आपका एक एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, एक पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। इवन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी एसपी मतलब ऐसा लगता है आपको कि आप अभी मतलब मैच नहीं कर रहे हो, अभी के सर्कमटेंसेस देख के आपको ये चीज़ फील नहीं हो रही है कि हम साथ होंगे, या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो इन चीज़ों में आपको ध्यान देना ही नहीं है बिल्कुल भी। ये सब चीज़ें बकवास की है, आपको बस अपनी इनर स्टेट पे ध्यान देना है। और धीरे धीरे करके आपकी पर्सनैलिटी खुद ब खुद आप देखोगे कि इतनी ज़्यादा ग्रो होने लगेगी कि आप बोलोगे कि यार मैं तो मतलब उस लेवल पर आ चुका हूँ खुद ही,
कि और मतलब जैसे कि पर्सनल लेवल पे भी आपकी इस प्रकार से ग्रोथ होगी कि एसपी आपके पास खुद आ जाएगा। जो लेवल ऑफ एनर्जी आप फीलिंग करेंगे, जो इनर स्टेट आपकी चेंज हो जाएगी ना, आप सोचोगे यार वो इंसान ही कोई और था। मतलब जो ये चीज़ सोच रहा था, एक डिज़ायर की फीलिंग रख रहा था, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप इस चीज़ को नेचुरल फील करेंगे, स्टे टेकन टू स्लीप परफॉर्म करके, और डायग्राम आपके सामने, और जब ब्रिजेस ऑफ इंसिडेंट आपके साथ होंगे तब आपको ये चीज़ पूरी तरीके से समझ में आएगी। और जो पर्सनल लेवल पे भी आपकी ग्रोथ होने वाली है इसमें, वो भी कमाल की है। आप खुद फील करोगे इस चीज़ को एक बार परफॉर्म करके। और गाइस, ये टेक्निक की सबसे खास बात ये है कि ये सिर्फ एसपी के लिए नहीं है, लाइफ की हर एक फील्ड में किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और उसमें बहुत ज़्यादा कारगर है। इस टेक्निक की सबसे खास बात जो मुझे लगती है वो ये है कि स्टे टेकन टू स्लीप जब आप उसमें एंटर करते हो रात को सोने से पहले, तो उस टाइम आपका रैशनल माइंड बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता है आपकी फीलिंग के साथ कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो गाइस, इस टेक्निक की सबसे खास बात यही है कि आप इसको किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो गाइस, ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आने वाली है, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।